तकरीबन एक हफ्ता पहले हमें हनी पाजी का एक ट्रैक सुनने को मिला था जिसका नाम था गोड स्टाइल। आया विजेता खुदा का चहेता योद्धा है, सुबह वो रातों को ड्रैकुला बीटे है, सजाता रोकड़ा जबता है। और तुम लोगों को ये पता है कि हनी पाजी इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, तो ये ट्रैक भी उनका तब रिलीज हुआ था जब वो इंडिपेंडेंट हो चुके थे, मतलब कि ये ट्रैक इंडिपेंडेंटली ड्रॉप हुआ है। तो अगर हम देखें उस हिसाब से तो ये परफॉर्म बहुत अच्छा किया है ट्रैक। और हनी पाजी के गाने को जो उन्होंने रैप के हावे स्पिट किया है उसको काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। हनी पाजी ने पहली बार किसी सॉन्ग में फास्ट फ्लो या चॉपर फ्लो ट्राई किया, बट इसके साथ साथ जब ये गाना रिलीज हुआ तो हनी पाजी के एक पुरानी पॉडकास्ट काफी ज्यादा सरफेस करने लगे इंटरनेट पे, जहाँ पे हनी पाजी इस फास्ट रैप या चॉपर फ्लो को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि मैं ये फास्ट रैप नहीं करूंगा, मैं स्किल फ्लो नहीं देखूंगा। उन्होंने कहा था कि मैं फास्ट रैप नहीं करूंगा, मैं स्किल फ्लोज नहीं दिखाऊंगा, चरपरा चरपरा करपरा करपरा परपरा चरपरा। तो ये मेरा सबकॉन्शियस डिसीजन था कई साल पहले जब मैंने रैप करना शुरू करा कि मैं 4x4 रैप से हिलूंगा नहीं। वो करने को मैं भी चटपटा चटपटा करपटा 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 कर सकता हूं, लेकिन वो फिर वो चटपटी होती रहती है। वो फिर लोग कहेंगे हाँ ओ बाय बार्स मैन बार्स। पर कर रहे हैं सर, आजकल ऐसा हो रहा है सर। उसको चॉपर फ्लो बोलते हैं ना शायद, पता नहीं चोपर फ्लो है हेलीकॉप्टर फ्लो है वो, पर वो खत्म ही हो जाता है, समझ ही नहीं आता वो क्या बोल के चले गए। और जब हनी पाजी का ये पुराना पॉडकास्ट बाहर आया था तो उस टाइम पर भी हनी पाजी को क्रिटिसाइज किया गया था कि उन्होंने फास्ट रैप और चॉपर फ्लो को डिसरिस्पेक्ट किया है, जो कि हिप हॉप का एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट है। बट मेरा उस टाइम पे ये मानना था कि हर बंदे की अपनी क्रिएटिव फ्रीडम है, अपना ओपिनियन है। हनी पाजी को हो सकता है कि चॉपर फ्लो पसंद ना हो, चॉपर रैप पसंद ना हो। भाई कोई रैपर है वो मेलोडिक सॉन्ग्स बनाएगा, कोई हार्ड कोर जेनर बनाता है, भाई उसकी अपनी अपनी चॉइस है। बट जब हनी पाजी ने ये ट्रैक ड्रॉप किया था होमी दिलवाले के साथ, तो हनी पाजी ने अपनी ही स्टेटमेंट को तोड़ दिया था। और एग्जैक्ट प्रॉब्लम यहीं पे स्टार्ट हो गई थी कि हनी पाजी ने पास्ट में ये बोल रखा था कि वो फास्ट रैप कभी नहीं करेंगे, और अब उन्होंने फास्ट रैप रिलीज कर दिया। तो आज की इस वीडियो में हम एग्जैक्टली इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि इसके साथ साथ हमें हनी पाजी का एक और रिसेंट इंटरव्यू देखने को मिला है, जहाँ पे उन्होंने अपने रिसेंट ट्रैक गोड स्टाइल के बारे में और उसकी मेकिंग के बारे में डिस्कस किया है। तो हम उस पर भी एक नजर डालेंगे। इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, मजा आएगा, बने रहो। तो देखो बात यहाँ पे ऐसी है, जैसे मैंने इंट्रो में बोला था कि भाई हर आर्टिस्ट का अपना एक माइंड होता है, अपना एक तरीका होता है काम करने का, गाने बनाने का। और हनी पाजी का फास्ट रैप करने का या हार्डकोर रैप उनका स्टाइल नहीं था, बट आर्टिस्ट के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, वो इसे खुद भी नहीं पता लगता कि वो क्या सोच रहा है, क्या वो करने वाला है आगे। एक टाइम पर आर्टिस्ट सोचता है कि वो कभी इस जैनर को एक्सप्लोर नहीं करेगा, बट कुछ महीनों बाद वो सोचता है कि यार एक्सप्लोर करके देते हैं, शायद ही कुछ नया टेस्ट हमें देखने को मिल जाए, या हो सकता है कोई नया ट्रेंड वायरल हो सकता है। मैं तुम लोगों को एग्जाम्पल दे देता हूँ। तुम्हें याद होगा कि कुछ टाइम पहले किंग ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि वो कभी बेला के साथ कोलैबोरेशन नहीं करेंगे क्योंकि उनका म्यूजिक बेला के साथ मैच नहीं करता। कि बेला और किंग का गाना कब आएगा? भाई कभी नहीं आ सकता वो तो। नहीं उसका सॉर्ट हो गया नहीं भाई, कुछ खराब हुआ ही नहीं था। हाँ, जो भी कुछ खराब हुआ ही नहीं था। बस मैं ऐसा मानूंगा कि समय के साथ साथ देखो वो भी अपनी जगह पे बढ़ रहा है, मेंटली या लिरिकली या जो भी है, मैं भी अपनी जगह पे पढ़ रहा हूँ। वो चीज़ें ना बहुत अलग अलग जगहों पे अलग अलग रुख ले चुकी हैं, अलग अलग मोड़ पे जा चुकी हैं। मेरा शायद गोल अलग है, उसका शायद गोल अलग है। मैं पास्ट कोलैबोरेशन से यही सीखा कि मुझे बहुत वो होना चाहिए कि मैं कोलैबोरेट क्यों करना चाहता हूँ। ये मेरे पास जवाब बहुत जरूरी होना चाहिए कि मैं क्यों करना चाह रहा हूँ, है ना। करनी है वो बात नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है अपने आप से। हाँ, तो वही ना जैसे कि मैं आपको क्यों सुनूं, तो मेरा क्वेश्चन ये होना चाहिए मैं क्यों करना चाह रहा हूँ कोलैब। तो वही सारी चीजें है ना, मेरी सारी बेस्ट विशेस उस इंसान की तरफ है जो भी अपना करना चाह रहा है काम अपना अच्छे से करे और समझे चीजों को अपना बढ़िया तरीके से करे। बाकी कोलैब का तो भाई मेरा। तो फिर क्या हुआ, हमें किंग और बेला का कोलैबोरेशन देखने को मिल गया और वो सॉन्ग काफी अच्छा परफॉर्म भी किया। तो यहाँ पर बात है उस मोमेंट की, उस टाइम पे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम किस स्पेस में उस टाइम पे हो, कैसा म्यूजिक बनाना तुम पसंद करते हो। तुमने ये भी नोटिस किया होगा कि जब कोई आर्टिस्ट म्यूजिक बनाना स्टार्ट करता है तो बहुत टाइम तक सेम काइंड ऑफ म्यूजिक बनाता रहता है, फिर सडनली वो अपना साउंड चेंज करता है और या फिर उस साउंड में स्विच कर जाता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है और मुझे लगता है कि एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ हनी पाजी के साथ भी हुआ है। जब वो इंटरव्यू दे रहे थे तो शायद उन्होंने नहीं सोचा होगा कि फ्यूचर में वो कभी एक्सप्लोर करेंगे फास्ट रैप को, या फिर उस टाइम पे जिस जोन में वो थे उनके दिमाग में चॉपर फ्लो या फिर फास्ट रैप लेकर आया ही नहीं था कोई आइडिया या कोई ऐसा वो फ्यूचर में बनाएंगे। पर हनी पाजी ने ये गाना बनाया और अपने रिसेंट इंटरव्यू में हनी पाजी ने इसको मेंशन भी किया कि कैसे होमी दिलवाले ने इस गाने के लिरिक्स लिखे, हनी पाजी ने इस गाने का बीट प्रोड्यूस किया। इसमें थोड़ा हमें साउथ इंडियन स्टाइल देखने को मिल रहा है, थोड़ा इंडियन स्टाइल देखने को मिल रहा है। डिफरेंट प्रोडक्शन के साथ होमी दिलवाला के लिरिक्स को हनी पाजी ने रैप किया है।
तो चीजें टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं, म्यूजिक टाइम के साथ चेंज होता रहता है, लोगों की थॉट्स भी टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं। शायद तुम्हें लग सकता है कि मैं यहाँ पर हनी पाजी को डिफेंड कर रहा हूँ, बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ह्यूमन नेचर को यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसा मेरे साथ भी होता रहता है। मैं पहले रैप करता था बट उसके साथ साथ मैं मेलोडिक रैप पे शिफ्ट हो गया। और जब तुम इतने बड़े आर्टिस्ट हो, इतने बड़े स्टेज पर हो और तुम्हारे जो सॉन्ग्स हैं वो इतने क्रेजी नंबर लेकर आते हैं, तो भाई तुम्हारी हर स्टेटमेंट कंट्रोवर्सी में कन्वर्ट हो सकती है। और एक्जैक्टली हनी पाजी के साथ भी ऐसा ही हुआ। हनी पाजी को अगर उस टाइम पर चॉपर नहीं करना था, फास्ट रैप नहीं करना था, तो वो अपने तक रख सकते थे। उन्हें इंटरव्यू में ये बात डिस्कस करने की जरूरत नहीं थी और ये शायद उनकी गलती भी हो सकती है, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। वो बातें उन्हें अपने तक रखनी चाहिए थी और फिर अगर बाद में वो गाना बनाते तो लोग अप्रिशिएट करते, लोगों को कोई टेंशन भी ना होता। तो जी भाई लोग, ये था मेरा ओपिनियन हनी पाजी के सॉन्ग को लेकर। तुम लोग क्या सोचते हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो अब हम आ जाते हैं हनी पाजी के गॉड स्टाइल पे। अगेन जो रिसेंट इंटरव्यू हमें देखने को मिला था, हनी पाजी ने उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल गॉड स्टाइल के प्रोसेस के बारे में बताया है। एक बार इस इंटरव्यू पे नजर डाल लो, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। Homie wrote the song. He wrote it in 20 minutes. For me, it's brilliant to write such a complicated rap and such an intelligent, intellectual rap in just 15-20 minutes. And he made the flows as well in just 15-20 minutes. And he recorded that in almost one take, which was remarkable. And I said, you did it in one take because you wrote it. So for me, I have to prepare it for a week. But I tried it and I did it. By the way, I recorded the whole song in just 45 minutes. I thought it's gonna take me 1 week to prepare and record, but I record the whole audio, the whole rap in 45 minutes. Video is symbolizing the speed of God, the speed of the supernatural power which exists. And people think in life that sometimes God delays, but God never delays. God always reacts to your prayers and to your karma instantly. So God's speed is always the fastest speed ever. And that's why this song is God style. So I've been brainstorming with my whole creative team, which is Pitch Gray, who's my director of this video. So I came up with some ideas like, let's make it high speed, hyperlapsed, and let's make it like a confusing visual. So he did it. He did a really good job. This beat is 3/4. It's an kind of, not exactly Arabic, but kind of influence of South India groove, which is 6/8. Half of it is 3/4. And I made this beat 3/4, and homie came up with the whole lyrics, whole flow, whole idea about how I should rap on it, and it was very tough for me. When I heard it, I loved it, but I said, how am I gonna do it? He said, no, you have to do it. I said, well, let me try. So I just tried and it happened. For the first time, I did something very fast rap, very new school, on not 4/4. So it's on 3/4, which is more complicated than a chopper flow. तो यस, ये थी आज की वीडियो। बाकी तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि गॉड स्टाइल कैसा लग रहा है आपको, हनी पाजी ने रैप चॉपर फ्लो कैसा किया है, क्या तुम सुन रहे हो? मुझे गाना काफी पसंद आया है। प्रोडक्शन वाइज होमी दिलवाला के लिरिक्स आई लव्ड इट, एंड मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ कि एक आर्टिस्ट डिफरेंट ट्राई करता है। हनी पाजी ने नया और कुछ डिफरेंट ट्राई किया है और वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ है। वो बहुत कमाल का साउंड कर रहा है। सो दिस वाज अ वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।